समंदर का सफर अंतरिक्ष जितना ही खतरनाक होता है। भारी भरकम शिप बनाकर समंदर की लहरों को हराने की कोशिश हजारों साल से जारी है, लेकिन सच्चाई यही है कि टाइटैनिक जैसा आधुनिक जहाज भी समंदर से हार गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी औसतन हर हफ्ते एक जहाज समंदर में डूब रहा है। टाइटैनिक हादसे के बाद जहाजों के डूबने का एक अजीब दौर शुरू हुआ, जिसका केंद्र बिंदु ब्रिटेन का लिवरपूल पोर्ट था। 3 साल में 3 बड़े जहाजों की कब्र कहां और कैसे बनी? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड जल समाधि, द सबमर्ज्ड ग्रेवयार्ड। 15 अप्रैल 1912 कनाडा के पास अटलांटिक महासागर। ब्रिटेन के लिवरपूल बंदरगाह पर रजिस्टर अपने समय का सबसे विशाल, आधुनिक और सुपर लग्जरी शिप टाइटैनिक अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। शिपिंग इंडस्ट्री में टाइटैनिक हादसे को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी माना गया, लेकिन लिवरपूल बंदरगाह पर एक बड़ा अभिशाप अभी बाकी था। टाइटैनिक हादसे के 2 साल बाद 28 मई 1914 नॉर्थ अटलांटिक महासागर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का जहाज एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड लिवरपूल से क्यूबेक के सफर पर रवाना हुआ। कनाडा पर उस वक्त ब्रिटेन का राज था, इसलिए एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का रजिस्ट्रेशन भी लिवरपूल पोर्ट पर ही हुआ। इस जहाज में 1057 यात्री और चालक दल के 420 सदस्य सवार थे। कुछ काम पर जा रहे थे तो कुछ छुट्टियां बिताने। टाइटैनिक हादसे से सबक मिल चुका था, लिहाजा 1906 में बने इस जहाज को नए सिरे से दुरुस्त किया गया था। जहाज में वाटर टाइट कैबिन की व्यवस्था थी, ताकि जहाज के किसी एक हिस्से में छेद भी हो तो पानी कैबिन के अंदर ना जाने पाए। लेकिन ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। 29 मई 1914 अटलांटिक महासागर, समय आधी रात 1:50। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड जहाज अपनी मंजिल के काफी नजदीक था। समय से क्यूबेक पहुंचने के लिए शिप के कैप्टन ने जहाज को फुल स्पीड पर चलाने का आदेश दिया। मौसम साफ था। जहाज के कैबिन से दूर से आ रहे एक स्टीमर की लाइट भी नजर आ रही थी। अचानक घना कोहरा छाने लगा। जहाज पर सवार ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। उनकी नींद एक जोरदार झटके से खुली। जहाज पर कोहरा मचा था। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। क्रू मेंबर्स ने बदहवास यात्रियों को लाइफ बोट के सहारे जान बचाने को कहा। इसी बदहवासी में लोगों को पता चला कि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड से स्वीडन का एक छोटा सा जहाज स्टार स्टैंड टकरा गया है। हैरानी की बात थी कि स्टार स्टैंड छोटा जहाज था, जो अपने से कई गुना बड़े एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड से टकराने के बाद भी सुरक्षित था, जबकि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड तेजी से डूबता जा रहा था। मुश्किल से 10 मिनट बाद यह जहाज पलटकर समंदर में समा चुका था। अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में गिरे ज्यादातर यात्री ठंड से मर गए। लाख कोशिश करने के बावजूद जहाज पर सवार 1077 में से सिर्फ 465 यात्रियों की जान ही बचाई जा सकी। बाकी 1012 लोगों की जहाज के साथ ही जल समाधि हो गई। टाइटैनिक हादसे के लिए टूटे हुए हिमखंड को जिम्मेदार माना गया और एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड हादसे की जांच के बाद कहा गया
कि खराब मौसम में एक छोटी सी मानवीय चूक ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। लेकिन लिवरपूल पोर्ट से जुड़े जहाजों की बदकिस्मती एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड पर खत्म नहीं हुई। 7 मई 1915 आयरलैंड से 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक महासागर। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जर्मनी के ब्रिटेन के साथ आर पार की जंग जारी थी। उन्हीं जंगी बादलों के साए में ब्रिटेन का एक बड़ा यात्री जहाज लुसितानिया न्यूयॉर्क से ब्रिटेन आ रहा था। लुसितानिया में 1959 लोग सवार थे। जहाज लंदन के लिवरपूल पोर्ट पहुंचने ही वाला था कि उसका सामना जर्मन नौसेना के U-20 अटैक बोट के काफिले से हुआ। लुसितानिया सामान्य यात्री जहाज था। उसके कप्तान को रत्ती भर शक नहीं था कि जर्मन नौसेना उसके शिप पर हमला कर सकती है। दोपहर करीब 2:10 पर जर्मनी की नौसेना ने लुसितानिया को निशाना बनाकर एक टॉर्पीडो फायर किया। बचने का कोई मौका नहीं मिला। ये जहाज इतनी तेजी से डूबा कि उस पर मौजूद 48 में सिर्फ 6 लाइफ बोट ही उतारे जा सके। महज 18 मिनट में लुसितानिया अटलांटिक महासागर की अटल गहराइयों में समा गया। इसके साथ ही जहाज पर सवार 1198 लोगों की जल समाधि हो चुकी थी। इस जहाज का मलबा 1935 में ढूंढा गया। लिवरपूल पोर्ट से जुड़ा यह तीसरा जहाज था जो 3 साल के भीतर डूबा था। हर जहाज के साथ 1000 से ज्यादा जिंदगियां डूबी थी, जिनके शोक में लिवरपूल पोर्ट के पास एक स्मारक बनाया गया।